डियर फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? बढ़िया, एकदम बढ़िया ही रहना चाहिए। तो मेरे भाई आज जो है मैं आप लोग को बताने वाला आईपीएससी नेम और क्लास 12th के लिए या 10th के लिए जो भी है, लेकिन यहाँ पर मैं 12th को मैं बताऊंगा। यहाँ पर क्वेश्चन बैंक से जो भी पूछा गया उसका भी मैं सोल्यूशन करूंगा। मेरे भाई आज जो है आईपीएससी नेम के पूरा खानदान कर देंगे। आप लोग केवल हमसे जुड़े रहे। अगर आप लोग खोपड़िया में अगर मैं नहीं डाल पाया तो बेकार है। अगर हमारे यहाँ आप लोग आ गए हैं, अगर यहाँ पर अगर आईपीएससी नेम अगर आप लोग नहीं समझे तो समझिए कि दुनिया के कोई कोना में आप लोग आईपीएससी नेम नहीं समझ पाएंगे, ये हम दावा करते हैं। तो मेरे भाई, क्योंकि मैं जो 8 से 9 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ आईएससी वाले को, इसलिए मैं कह रहा हूँ मेरे प्यारलाल आप लोग कह रहा हूँ ना कि ऐसा मैं सिखाऊंगा कि आप लोग दांत भी पसार दीजिएगा और हाथ में भी नहीं आएगा, यानी कि समझ रहे हैं ना, लाठी भी नहीं टूटेगा, वो भी मर जाएगा। तो चलिए मेरे भाई, आज जो है आज का क्लास बहुत ही लाजवाब रहने वाला है। तो आज जो है इस क्लास में अगर आप लोग 1000 लाइक अगर पहुंचा देते हैं टारगेट, तो मैं अगला दिन कन्वर्जन लेकर के आऊंगा, जो कि कन्वर्जन से इस बार एग्जाम हॉल में जो है लमसम 15 गो क्वेश्चन पूछेगा। ऑब्जेक्टिव में आप लोग को 5 गो से 6 गो रहेगा और सब्जेक्टिव में जो है एक यौगिक से अन्य यौगिक में परिवर्तन रहता है। और दूसरी नंबर बात मैं बताता हूं कि ये जो है 2 नंबर वाला में भी आप लोग को रहता है परिवर्तन वाला, जैसे मिथाइल अल्कोहल टू इथाइल अल्कोहल, एसिटिलीन टू बेंजीन, इस प्रकार से जो फिनॉल टू बेंजीन, ठीक है, इस प्रकार से जो भी होता है मैं ऐसा हलवा के चटनी की तरह आप लोगों को चटा दूंगा कि चटले रहिएगा। हाँ, तो आप लोग चलिए फटाफट हम जो है शुरू करते हैं। तो चलिए मार्कर ले लेते हैं। आज जो है सबसे पहले नंबर बात हम लोग जानेंगे 1 नंबर टाइप से। टाइप नंबर 1 से हम पहले शुरू करते हैं और तब क्वेश्चन बैंक। पहले आप लोगों को बेसिक नॉलेज देता हूं, उसके बाद टाइप नंबर 1 में हम लोग पढ़ेंगे। उससे पहले आप लोगों को मैं यहाँ पर कार्बन का नाम लिख देता हूँ। कार्बन का था C1। अगर कार्बन 1 रहे तो हम लोग मेथ का यूज करेंगे। अगर कार्बन 2 रहे तो हम लोग एथ का यूज करेंगे। क्या चीज का? एथ का। कार्बन 3 रहे तो हम लोग प्रोप का यूज करेंगे, ठीक है। कार्बन 4 रहे तो हम लोग ब्यूट का यूज करेंगे। कार्बन 5 रहे तो हम लोग पेंट का यूज करेंगे। कार्बन 6 रहे तो हम लोग हेक्स का यूज करेंगे। कार्बन 7 रहे तो हम लोग हेप्ट का यूज करेंगे। अगर कार्बन 8 रहे तो हम लोग ऑप्ट का यूज करेंगे। कार्बन 9 रहे तो हम लोग नॉन का यूज करेंगे, NON, ठीक है। कार्बन 10 रहे तो हम लोग डेक का यूज करेंगे। तो मेरे भाई, केवल आप लोग यदि इसको याद कर लेते तो समझिए ऑर्गेनिक खत्म। 4 गो फॉर्मूला और आप लोग को याद करना है। क्या? टाइप नंबर 1 में आप लोग को एल्केन का, तो एल्केन का आप लोग को सूत्र याद कर लेना। क्या होता है? CnH2n+2, ठीक है। तो CnH2n+2, तो यहाँ पर आप लोग को एक फॉर्मूला याद कर लेना है। शुरू से मैं कर रहा हूँ, शुरुआत जो है सो बेसिक लेवल से, और पूरा क्वेश्चन बैंक भी मैं खत्म कर दूंगा। केवल आप लोग धैर्य बनाए रखें। थोड़ा लंबा वीडियो जाएगा, लेकिन आप लोग को ये वीडियो जो है आप लोग को 10 से 15 नंबर आप लोग को दे सकता है। 10 से 15 नंबर आप लोग को इस वीडियो से आएगा। तो क्या मेरे भाई, इतना दम नहीं धर सकते हैं? एकदम आप लोग को मैं कह रहा हूँ ना मेरे प्यारलाल, एकदम भैया। अब उसके बाद आप लोग को एक एल्काइल आता है, ये अपवाद में, इसको हम लोग R से व्यक्त करेंगे, ठीक है, R से। तो यहाँ पर आप लोग को कहता है इसमें CnH2n+1, ठीक है, ये अपवाद में संतृप्त हाइड्रोकार्बन में, इसको हम ऐसे कर देते हैं। 3 में आप लोग को लिखते हैं हम लोग एल्कीन, ठीक है। एल्कीन में होता है आप लोग को CnH2n, ठीक है, CnH2n। 4 नंबर में होता है आप लोग को एल्काइन, ध्यान दीजिएगा, एल्काइन। इसको हम लोग कहते हैं CnH2n-2, ठीक है, -2। इसमें होता है 2 कार्बन परमाणु के बीच सिंगल, इसमें होता है 2 कार्बन परमाणु के बीच डबल, इसमें होता है ट्रिपल। यानी कि आप लोग समझ गए कि यहाँ से हम लोग अब आईपीएससी नेम बनाना शुरू कर रहे हैं। तो चलिए इसी पर हम लोग अब ले लेते हैं सटीक उदाहरण। तो चलिए मेरे भाई, यहाँ पर हम लोग जब कार्बन लेते हैं CH3, अभी छोटा से मैं शुरुआत करता हूँ, ठीक है, छोटा से, और CH3। तो सबसे पहले इसका आईपीएससी नामकरण अगर हम लोग करें, ध्यान से देखिएगा, मैं शुरू से शुरुआत कर रहा हूँ। अगर इसका हम लोग आईपीएससी नामकरण करें और यही कार्बन को अगर हम ऐसे लिख दे, क्या लिख दे? कार्बन कितने है? तो 3 है, तो 3 कार्बन, ठीक है। अब देखिए हाइड्रोजन कितने? तो 2, 3 और 3 6, एक मिनट, यहाँ 2 छूट गया, 3 और 3 6 और 2 8। अब देखिए यहाँ पर अगर आप लोग 3 रखते हैं, यहाँ पर 3, तो 3 दूना 6 और 2 8 हो जाएगा, ठीक, समझ रहे ना। लेकिन हमको उतना नहीं देखना है, हमको डायरेक्ट देखना है कि सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो एल्केन आ गया।
सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है एल्केन आ गया। और ये जितना रहे वो दुगुना का दू जुड़ जाए, यानी कि ये जितना रहे दुगुना का दू जुड़ जाए तो एल्केन का, ये पकड़ने का ट्रिक हुआ ऑब्जेक्टिव के लिए। तो यहाँ पर अगर आप लोग कार्बन यहाँ भी 3 गो है, या गिन लीजिए पूरा 3 गो, तो 3 गो का क्या करते हैं हम लोग, 3 का क्या करते हैं प्रॉप। तो मेरे प्यारे लाल प्रॉप हो गया। आप लोग और फिर नहीं होगा मेरे भाई, आप लोग को एकदम खोपड़िया में एकदम हलवा की तरह नचा दूंगा, हलवा की तरह एकदम। अरे हलवा पूरी जैसे खाते हैं ना, उसी तरह से इसको भी झाड़ दीजिएगा। तो ये होगा प्रॉप। अब देखिए भैया सीधे बात है कि इसमें सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल वाला एल्केन में आता है, तो हम लोग प्रोपेन लगा दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी तरह से आप लोग को दे देगा 4 गो CH2, फिर CH2 CH3, इसी को या करके देगा। तो आप लोग ध्यान दीजिए कार्बन कितने हैं, तो 4, 3 और 3 6 और 2 8 और 2 10, यानी कि H10, 4 दूना 8 और 2 जुट गया, यानी कि दुगुना का 2 जुट रहा है तो एल्केने में। हम लोग ऐसे भी पकड़ते कि सिंगल है तो एल्केन। तो 4 को हम लोग IPSC रखिए, या IPSC ने हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं IPSC ने। तो आइए हम लिखते हैं शॉर्टकट में। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे मेरे भाई, तो ध्यान से देखिएगा। 4 को हम लोग क्या कहते हैं, ब्यूट कहते हैं ना। यहाँ पर देखिए 4 कार्बन का नाम ब्यूट है, एल्केन का है तो ANE लगा देंगे, ठीक है ANE। और इसमें इन लगाएंगे, इसमें आइन लगाएंगे। अब चलिए हम लोग चलते हैं इसका क्या कहता है ब्रांच वाला में। तो इसका अगर ब्रांच अगर निकला हुआ है तो CH3, ठीक है, उसका यहाँ पर भी CH3, ठीक है, और यहाँ पर CH3। तो इस तरह से अगर आप लोग को CH3 करके दे दिया जाए, तो यहाँ पर ऊपर में आप लोग को निकल गया। तो यहाँ पर क्या करना है मेरे भाई कि ये निकला हुआ है उसको हम लोग मिथाइल कहते हैं। क्या कहते हैं, मिथाइल, ठीक है। जब भी एक कार्बन निकला रहा है तो मिथाइल, 2 कार्बन निकला रहा है तो इथाइल। आप लोग याद रखिएगा कि अगर एक कार्बन CH3 निकला रहा है तो इसको हम लोग मिथाइल लिखेंगे। क्या लिखेंगे, मिथाइल। यादें कर लीजिए, ठीक है, यादें कर लीजिए। कहिए कि सर कैसे, तो एगो कार्बन जब भी गायब रहता है वो अल्काइल समूह में आता है, एगो कार्बन को हम लोग कहते हैं मेथ, तो मिथाइल हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को सबसे पहले गिनती करना है कि किधर से ये ग्रुप जो है नजदीक। तो इधर से एक दुए पर, इधर से एक दुए पर, तो 1 2 3, ठीक है। एक और काउंटिंग करने का मैं सिखा रहा हूँ, देख लेता हूँ कहाँ तक आता है, उसके बाद आगे बढ़ता हूँ। चलिए एकदम क्लियर है, उधर भी आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई, यहाँ पर आप लोग को यहाँ पर CH3, ठीक है, CH2 CH, और ऊपर से इस तरह से हम लोग निकाल दिए। आप लोग केवल समझते रहिए, आप लोग को पूरा एकदम खोपड़िया में हम डाल देंगे। तो इसमें अब देखिए एक 2 पर, एक 3 पर आता है, इधर से कितने पर है, तो 2 पर। तो जिधर से नजदीक पड़ेगा उस तरफ से हम लोग गिन दिए, कोई दिक्कत नहीं हुआ है मेरे भाइयों को। चलिए एकदम नहीं हुआ है। अब देखिए सबसे पहले हम क्या कहें कि जो निकला हुआ है उसको हम लोग मिथाइल बोलते हैं, CH3 को। तो ये निकला हुआ है तो कितने पर से है, तो 2 पर से। तो इसका जब हम लोग IPSC नेम लिखेंगे तो सबसे पहले 2 पर है तो 2, अब मिठाई खियाइए इनको, क्या खियाइए, मिठाई, यानी कि 2 मिथाइल, समझ गए, 2 मिथाइल खिया दिए। अब 1 2 3 कार्बन है, पूरा का पूरा सिंगल बॉन्ड वाला है, तो 3 कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं मेरे भाई, प्रोप बोलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिख दिए प्रोप। तो प्रोप में क्या लगा देंगे, तो N लगा दिए, कोई दिक्कत तो नहीं दिक्कत। तो 2 मिथाइल प्रोपेन। अभी तो पार्टी शुरू हुई है ना भैया, शुरू हुई है। अब देखिए इधर से गिनिए 1 2 3 4, यानी कि ध्यान से देखिए कि इधर से 2 पर आ रहा है तो 2 लिख दे कुटुंब साहब को। अब क्या खिला देने का, मिठाई, तो मिठाई खिला दिए 2 पर है तो 2 को मिठाई खिला दिए। 4 कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं, तो ब्यूट कहते हैं। तो चलिए भैया ये हो गया, ब्यूट में लगा देंगे N, क्योंकि सभी में सिंगल बॉन्ड है, कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। तो चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, हमें पूरा आशा है। चलिए इसको हम लोग मिटाते हैं। चलिए थोड़ा सा एकदम गर्दा कर देने का प्यार लाल, गर्दा एकदम, हाँ। अरे धुआं छोड़ा देंगे। अब की बार 95 पार लाना है कि नहीं, केमिस्ट्री में तो लाना है। खाली हमारा साथ जुड़ल है। अगर आप लोग अच्छे नंबर नहीं लाए तो बेकार है। हमारा साथ अगर जुड़ल अच्छा नंबर नहीं लाए तो बेकार है, समझ रहे हैं। हाँ अब देखिए मेरे भाई, आप लोग को मैं बताने जा रहा हूं कि CH2 डबल बॉन्ड CH3। अब सबसे पहले नंबर बात देखिए, डबल बॉन्ड आ गया। डबल किस में है, तो एल्कीन में, तो इन लगा देने का। इसका सूत्र होता है CnH2n। अभी बेसिक में बता रहा हूं आप लोग को, जो क्वेश्चन बैंक भी मैं खत्म करूंगा, ठीक है, पूरा क्वेश्चन बैंक, खाली आप लोग पूरा देखिएगा, उसके बाद ना मैं खत्म करूंगा। हाँ तो सबसे पहले नंबर बात एक और लिख देता हूं मैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, ठीक है, फिर CH3। अब मेरे भाई बात ये है कि इसमें जिस तरफ से डबल बॉन्ड नजदीक पड़ेगा उस तरफ से हम लोग गिनती करेंगे, ठीक है। जिस तरफ से डबल बॉन्ड नजदीक पड़ेगा उस तरफ से हम लोग गिनती करेंगे। इसी को अगर हम लोग सजाए तो इस तरह से भी हम लोग
सजा सकते हैं। तो यहाँ से डबल है तो ऐसे कर सकते हैं। तो कार्बन 1 2 3 हुआ, ये 4 हुआ है तो हम लोग इस तरह से ऐसे ऐसे कर सकते हैं। बीच में है तो हम लोग बीच में दे दिए 1 2 3 4 1 2 3 4। आप लोगों को मैं पूरा क्लियर करके चलूंगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, इधर 1 1 2 पर डबल बॉन्ड आ रहा है पहले, इधर से 1 के पर से शुरू है तो इधर से गिनेंगे। जिस तरफ से आप लोगों को नजदीक पड़ेगा डबल बॉन्ड उस तरफ से आप लोग को काउंट कर देना है। एकदम समझ रहा है प्यारलाल? अरे खपड़िया में जा रहा बाकी नहीं के एकदम। आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा सर हमको कहाँ दिक्कत है केमिस्ट्री में, मैं पूरा करने वाला हूँ। हमारा यहाँ वाईफाई का कंडीशन खराब गड़बड़ है, तब तो लाइव में बता देते आप लोगों का, पूछा ही रहते कि बोलिए कहाँ समझ में ना आया सो। तो चलिए इसमें भी उसी तरह से गिनती करेंगे। अब देखिए भैया इसमें गिनिएगा तो 1 1 2 पर शुरू हो रहा है, 1 1 2 पर, यानी कि इस कंडीशन में हम लोग जिस तरफ से चाहेंगे उस तरफ से गिनती कर सकते हैं। तो 1 2 3 4 इधर से गिनेगा 1 2 3 4, यानी कि इधर से 2 पर आ रहा है, इधर से 2 पर आ रहा है, यानी कि हम लोग किधरों से 1 2 3 4 चले भैया किधरों से गिन लेंगे। समान रहे तो किधरों से गिन देंगे, किसी भी तरफ से गिन देंगे, मतलब किधरों मतलब। तो देखिए यहाँ पर आप लोगों को क्या कहना है, तो इसमें हम लोग लिख दिए प्रोप, ठीक है, प्रोप, ठीक है। अब देखिए कितने पर इन आया है, 1 पर, तो लिखेंगे 1 इन। इसको शॉर्टकट में हम लोग प्रोपीन भी बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए हम लोग पहले कार्बन 4 है तो 4 कार्बन को हम लोग लिए ब्यूट लिख दिए, उसका इस तरह से दे देंगे। कितने पर पहले शुरू हुआ है, 2 पर, तो लिख देंगे 2 इन। कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। तो मेरे भाई हमें आशा है कि आप लोग ये पूरा क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। फिर से मैं समझा देता हूँ आप लोग को समझ में आया है तो देखिए सबसे पहले जितने पर आएगा उतना अंक दे देना है, कार्बन का नाम लिख देना है, जितने पर है उतना अंक दे देना है। और डबल बॉन्ड रहे तो इन लगा देना है, ट्रिपल बॉन्ड रहे तो आइन लगा देना है। तो डबल है तो इन लग गया, देखिए यहाँ पर मैं दर्शा दिया हूँ, ठीक है। चलिए तो ये भी आप लोग क्लियर हो चुके हैं, इसको भी हम लोग अभी मिटा देते हैं। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, मैं जो आप लोगों को समझाते चलूंगा, क्योंकि लंबा टाइम ले जाना है मेरे भाई, तो हो सकता है तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा आप लोगों को, ठीक है। सब लोग शॉर्टकट मार देते हैं, हम भैया शॉर्टकट नहीं मारेंगे, हम डिटेल मारेंगे। हाँ चलिए अब जो आप लोग को ट्रिपल बॉन्ड वाला मैं बता देता हूँ। तो देखिए CH ट्रिपल बॉन्ड CH3, कार्बन कम से कार्बनिक यौगिकों में कम से कम कार्बन होना बहुत जरूरी है। अब बॉन्ड याद रखिएगा HONC मेरे भाई 1 2 3 4। हाइड्रोजन के संयोजकता 1 होता है, ऑक्सीजन के 2, नाइट्रोजन के 3, कार्बन के 4 होता है संयोजकता। ये बात आप लोग को याद रखना है। तो यहाँ पर आप लोग गिनती किधर से कीजिए, तो इधर से नजदीक है, ठीक है। तो प्रोप हो गया, ठीक है। और कितने पर पहले आया, तो 2 पर आया, तो क्या कितने पर, सॉरी 1 पर नया शुरू हुआ तो 1, तो यहाँ पर हम लोग 1 लिख दिए। अब ट्रिपल बॉन्ड है ना, ट्रिपल बॉन्ड को देखिए तो ट्रिपल बॉन्ड में क्या लगाना है, तो आइन, एल्काइन के है तो आइन। कोई दिक्कत नहीं हुआ मेरे भाइयों को, कोई दिक्कत नहीं हुआ। चलिए इसको भी हम लोग मिटाते, ये भी आप लोग समझ गए। अब हम लोग चलते हैं फंक्शनल ग्रुप की ओर, तो इसको हम लोग मिटा लेते हैं मेरे भाई। चलिए अब जो इसको सभी को मिटा देते हैं। आप लोग को यहाँ से आज जो है 15 नंबर एकदम क्लियर कर लेना है मेरे भाई, 10 से 15 नंबर एकदम हम आज क्लियर कर देंगे, आप लोगों को चिंता ना करें। तो सबसे पहले नंबर बात देखिए, फंक्शनल ग्रुप आप लोगों को रहता है 5 नंबर के पूछेगा इस बार फंक्शनल ग्रुप। हाँ 5 नंबर तो है, तैयारी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग क्रियात्मक समूह, जिसको हम लोग देखिए पहले क्रियात्मक समूह, जिसको हम लोग कहते हैं फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप मतलब है क्रियात्मक समूह जो कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, उसी को हम लोग कहते हैं। तो यहाँ पर आप लोग इसके बारे में आप जो जानना शुरू कीजिए। सबसे पहले एक में हम पढ़ाएंगे हाइलाइट के बारे में, क्या हाइलाइट या हाइलोजन। इसका फंक्शनल ग्रुप आप लोगों को हो जाएगा क्या, बॉन्ड एक्स। बॉन्ड एक्स को हम लोग लिखते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, यानी कि वर्ग 17 का तत्व है, जिसको हम लोग हाइलोजन तत्व भी कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारलाल? प्यारलाल, अरे काहे के लिए आप लोग ऐसे करो था भैया? आई खोपड़िया में जा रहा है कि नहीं? एकदम जा रहा होगा एकदम। भैया देखिए तो काम क्या कहे हैं कि पूरा का पूरा हम ठोक देंगे, अब पूरा का पूरा हम ठोकने का भी काम करते हैं। हम ऐसी भी बिहारी आदमी जानबे करते हैं भैया, ठेठ आदमी है हम। देखिए तो इसका जो है IPC नेम का नियम क्या होता है, देखिए सबसे पहले नंबर इसका साइट जो होता है, साइट संकेत R बॉन्ड X होता है, ठीक है। अल्काइल हाइलाइड इसको हम लोग बोल सकते हैं, या हाइलो एल्केन। तो इसका IPC नेम का नियम होता है हाइलो और एल्केन। अरे हेलो हेलो बोल,
धीरे धीरे बोल हमर प्यारे लाल। सब आदमी गर्दा छोड़ के प्यार लाल। अरे कहीं वो लाइक ठोकते रहिए, अरे मेहनत में दम है तो एक एक लाइक ठोकते रहिए। देखिए हाइलो एल्केन हो गया। तो यहाँ पर देखिए अगर CH3 दे दिया जाए, R के जगह पर CH3 और X के X से रहे, ठीक है, X फंक्शनल ग्रुप होता है, यहाँ पर X लिख दिया जाए। फिर आप लोग को मैं लिख देता हूँ CH3 और यहाँ पर Cl लिख देता हूँ। सबसे पहले बकाया वो कंडीशन है, केवल मैं आज जो है IPC नेम सिखा रहा हूँ, कॉमन नेम नहीं, ठीक है। ऐसे तो इसका मिथाइल हाईलाइट हो जाएगा कॉमन नेम में। कॉमन नेम पूरा बताते, लेकिन भैया एग्जाम हॉल में IPC नेम पूछता है तो हम IPC नेम बताएंगे। चलिए, तो सबसे पहले करें हाइलो, तो ये X है तो X को हम लोग लिख दिए हाइलो। अब करें एल्केन, तो एल्केन तो कार्बन कितने हैं, तो 1 है, तो 1 कार्बन है तो मेथ लिख दिए। अब एल्केन कर रहे भैया तो के बाद वाला लगा दीजिए। कहिए कि सर आप मेथन कहाँ से आ गया, तो ध्यान से देखिए कार्बन कितने, एक का नाम क्या है, तो मेथ। सबसे पहले नंबर वो आप लोगों को याद रखना है, पूरा 10 के 10 ये याद हो गया भैया, समझिए ऑर्गेनिक खत्म। तो मेथेन हो गया। उसी तरह से हाइलो मेथेन हो गया। अभी देखिए यहाँ पर क्या है, Cl, तो Cl को हम लोग क्या कहेंगे, तो क्लोरो, एक कार्बन है तो मेथेन हो गया, तो क्लोरो मेथेन। कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए लंबी श्रृंखला में वो कार्बन दे दिया जाए, इस तरह से दे दिया जाए, ठीक है। और यहाँ पे Br लिख दिए, तो Br है तो हाइलो है, तो हाइलो का मतलब Br में क्या जाएगा, तो ब्रोमो। देखिए फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो लिख देंगे, समझ रहे हैं। हाँ, अब देखिए मेरे भाई आप लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि जिधर से नजदीक पड़े उधर से गिनती 1 2 3। तो इसका IPSC नेम जब लिखेंगे हम लोग तो क्या हो गया, एक क्या पढ़ना है, तो क्या लिखेंगे 1 ब्रोमो, क्या लिखेंगे 1 ब्रोमो, कितने कार्बन, 3 कार्बन को हम लोग क्या लिखेंगे, प्रोप लिखते हैं ना, प्रोप लिखते हैं कि नहीं, 3 कार्बन को क्या लिखते हैं, प्रोप है ना। हाँ, यहाँ पर देखिए तो हाइलो है तो यहाँ पर ब्रोमो हो गया, एल्केन है तो N लिखे दिए। चलिए, तो प्रोपेन, कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब देखिए इसी में आप लोगों को ऐसे दे दिया जाए CH3, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, यहाँ पर चलिए I देते, क्या देते I। तो सबसे पहले नंबर बात देखिए भाई, यहाँ पर कुटुम साहब वाला बात आ गया। तब क्या कहे कि कुटुम जो भी आएगा उसको पहले मिठाई खिलाने का, क्या खिलाने का, मिठाई। तो ये CH3 के मतलब मिठाई होता है, और ये फंक्शनल ग्रुप है, तो फंक्शनल ग्रुप यहाँ से 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, नजदीकी नियम, ठीक है। तो 2 पर आया है, क्या आया है, तो मिथाइल। तो चलिए भैया मिथाइल हम लोग लिख दिए। तो पहले आई आता है ABCD में, देखिए पहले ABCD वाला बात, ABCD इसको तो हम लोग कहे एम, इसको आई है तो आई कहते हैं। तो आई पहले कि एम पहले, ABCD में IJKLM, यानी कि आई पहले, तो क्या लिखेंगे 1 आइडो, ठीक है। कितने पर कुटुम साहब, 2 पर, तो क्या लिखेंगे 2 मिथाइल, ठीक है, 2 मिथाइल। और 3 कार्बन को हम बोलते हैं प्रोप। तो एल्केन होता है, तो एल्केन के अनुसार हाइलो एल्केन, तो आप लोगों को प्रोपेन हो गया, कोई दिक्कत नहीं हुआ है। देखिए एक और मैं एग्जांपल बताता हूँ, पूरा क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। इस तरफ एक और एग्जांपल मैं बताता हूँ, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा शुरुआत वाला में थोड़ा सा सबको ऐसे ही होता है। चलिए यहाँ से CH3 निकाल दिए, यहाँ से भी CH3, यहाँ से CH2, और यहाँ से हम लोग लिख दिए, चलिए एक और लिख देते हैं, चलिए कार्बनों बढ़ा देते हैं, और यहाँ पर हम लोग देते हैं Cl, क्लोरीन लिख देते हैं, ठीक है, क्लोरीन। सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप यहाँ है, तो हम लोग इसका पहला कार्बन देखेंगे तो ये रहा, 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। सबसे पहले नंबर बात देखिए भैया, ABCD में सबसे पहले क्या आता है, ध्यान दीजिए, 1 2 3 4। तो मेरे भाई यहाँ पर आप लोग को आ गया 4। तो यहाँ पर देखिए पहले नंबर कुटुम साहब कितने आए हैं, तो 2 आए हैं। तो जब कुटुम साहब अगर 2 को आएंगे तो डाई लिखेंगे, 3 को आएंगे तो ट्राई लिखेंगे, 4 को आएंगे तो टेट्रा लिखेंगे। ये बात आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। कुटुम साहब उस समय से एगो आता था, तो एगो के लिए कुछ नहीं लिखाता है, एकदम समझ रहे हैं आप लोग, एकदम मेरे भाई। अब आप लोगों को जो मेरा कहना है मेरे भाई, 1 2 3 4। तो सबसे पहले देखिए एम है, ये हो एम है, एम ना है, दोनों के दोनों तो मिठाई है, तो मिठाई ना खिलाएंगे कुटुम साहब को। हाँ, अब 1 पर आया है ना, तो पहले ABCD में C की पहले M, तो पहले C, तो लिखेंगे 1 क्लोरो, क्या लिखेंगे मेरा भाई, 1 क्लोरो। अब 1 2 3 3, एक ऊपर का के लिए 3 लिख दिए, फिर एक बार नीचल का के लिए 3 लिख दिए, तो डाई हो गया। और डाई उसके बाद आप लोग क्या हो गया, मिथाइल, डाई मिथाइल। अब क्या करेंगे, 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन को हम लोग लिख देंगे ब्यूटेन, ठीक है, कोई दिक्कत अब नहीं हुआ होगा मेरे भाई को। कभी भी इस तरह के क्वेश्चन देवे ऐसे ही हिला देने का, क्या कर देने का, हिला देने का। अब आप लोगों को देता है कि 1 क्लोरो 3,3 डाईमिथाइल ब्यूटेन का संरचना सूत्र लिखे,
तो आप लोग इस तरह से लिख सकते हैं, इससे ये बनाइए, इससे ये बनाइए, कोई दिक्कत नहीं। एक ही बात हुआ ना मेरे भाई, एक ही बात हुआ। तो चलिए अब जो है हम लोग अगला ग्रुप में पहुंचने से पहले थोड़ा सा बेंजीन वाला जान लेते हैं। उससे पहले थोड़ा सा बेंजीन के बारे में हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ने से पहले थोड़ा सा बेंजीन के बारे में हम लोग जान लेते हैं। पूरा एकदम क्रियात्मक समूह पूरा खत्म करेंगे, उसका क्वेश्चन बैंक खत्म करेंगे। चलिए एकदम थोड़ा लंबा प्रोसेस जाएगा वीडियो का, लेकिन आप लोग को 15 नंबर यहाँ से मिल जाएगा, एकदम याद रखिए। तो यहाँ पर मेरे भाई आप लोग याद रखिएगा कि यहाँ पर बेंजीन का नक्शा ये हुआ बेंजीन, या हम लोग ऐसे भी बेंजीन को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है। इसका सूत्र होता है C6H6, समझ रहे हैं, C6H6। उसके बाद आप लोगों को मैं बताता हूं कि पूरा के नाम क्या है, बेंजीन कहिए या फिन कहिए। 6 एनोलिन भी इसका नाम होता है, लेकिन बेंजीन और फिन इसका नाम होता है। जब इसी से एक बॉन्ड निकल जाता है तो इसको हम लोग फिनाइल कहते हैं, जो कि हम रिएक्शन में आप लोगों को पूरा डिटेल बताएंगे, ठीक है, रिएक्शन में हम बताएंगे। अब मेरे भाई आप लोग को यहाँ पर बेंजीन का नक्शा याद कर लेना है। यदि दोस्तों चलिए आप लोग को मैं गूगल पर ले चलता हूँ, और गूगल पर जाने के बाद आप लोग को सर्च करना है स्टडी सिलेबस प्रवीण कुमार। जैसे ऐसे सर्च कीजिएगा वैसे आप लोग को स्टडी से जुड़े हर चीज़ का मटेरियल आप लोग को प्राप्त हो जाएगा। चलिए यहाँ पर जो है आप लोग को ये इस पर टिक कर देना है। सर्च करने के बाद स्टडी सिलेबस प्रवीण कुमार गूगल पर है, ऐसे सर्च कीजिएगा, वैसे आप लोग को इस तरह का इंटरफेस आएगा। IAC 12th क्लास वाले हैं तो यहाँ आइए, 10th वाले हैं तो यहाँ आइए, तो यहाँ पर आइए, ठीक है। आप लोग को मैं स्टडी से जैसे 12th वाला IAC वाला हम खोल दिए, ठीक है। यहाँ पर आप लोग को फिजिक्स का 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन आंसर यहाँ पर अपलोड कर दिया गया है। फिजिक्स का जो है ऑब्जेक्ट 5 मार्क्स वाला जो है यहाँ पर ये अपलोड कर दिया गया है। और ये VVI हिंदी का जो है आप लोग को जो है मॉडल पेपर ऑब्जेक्टिव का यहाँ अपलोड कर दिया गया है। और फ्री में केमिस्ट्री का PDF यहाँ पर है, और प्रैक्टिकल का सभी चीज़ यहाँ पर मिल जाएगा। फिजिक्स का जो यहाँ पर मिल जाएगा आप लोग को PDF मिल जाएगा, मतलब जैसे जैसे लाइव क्लास कराया जाता है वैसे वैसे यहाँ पर छोड़ दिया जाता है। हिंदी के लेखक और एडमिट कार्ड अगर डाउनलोड करना है तो यहाँ पर आ जाइए 2022 वाला पर 10th 12th एडमिट कार्ड, उसका लेखक का नाम, ये सभी इंग्लिश राइटर्स का नाम, ये सभी इंग्लिश का अगर 100% अगर तैयारी करना चाहते हैं तो यहाँ पर आइए, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ होगा, आप लोग को ध्यान से देखिएगा, इंग्लिश, तो कहाँ पर लिखा हुआ है, एक मिनट, यहाँ पर इंग्लिश का सभी चीज़ डाल दिया गया है, चिंता ना करें, ठीक है। इंग्लिश का यहाँ पर सभी चीज़ डाल दिया गया है। तो आप लोग खोल करके यहाँ पर आइए, विजिट कीजिए, और केमिस्ट्री फिजिक्स का हर चीज़ का यहाँ पर NCERT का निचोड़ है, आप लोग विजिट कीजिए। जैसे मैं एक क्लिक करके बता देता हूँ, ठीक है। केमिस्ट्री आप लोग वीडियो देखें तो केमिस्ट्री का देखिए, फैराडे के विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम क्या है, तो आप लोग जानते हैं कि समतुल्य भार के अनुसार है। तो वैद्युत अपघट्य के या विद्युत अपघट्य के समतुल्य 2010 में 2016 में पूछा है। कब पूछा है वो भी वैसे तरीका से आप लोग को बता दिया गया है। देखिए अर्ध से अभिक्रिया ये दे दिया है, और इसका पूछा है विद्युत वाहक बल। तो यहाँ पर आप लोग को देख रहे हैं 2015 वाला है। तो आप लोग फटाफट यहाँ पर फटाफट विजिट कीजिए, गर्दा कर दीजिए। क्या कर दीजिए, गर्दा, एकदम जल्दी जल्दी तेज़ी में। आंसर की नीचे आप लोग को दे दिया जाता है, ये देखिए नीचे है दिया हुआ, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर आइए, और डेली टेस्ट लगाना है तो फिर से मैं बैक होकर के बताता हूँ तेजी में। यहाँ पर देखिए, इस पर क्लिक कर लेना है, स्टडी सिलेबस प्रवीण कुमार, सबसे नीचे चले जाना है। सबसे नीचे जाने के बाद आप लोग को डेली क्यूज यानी कि डेली टेस्ट 10th 12th सब चीज़ का है। तो जो चीज़ में है आप उसमें, जैसे 12th का है तो 12th के इंग्लिश हम ये टिप दिए। तो यहाँ पर आप लोग इस तरह से आइएगा, दम है तो बताइए, ऐसे कहेगा तो आप लोग को यहाँ पर आइए और टेस्ट दीजिए, फटाफट आइएगा, इस पर क्लिक कीजिएगा, और आप लोग को माने कि जो मन में है सब टिप दीजिए। यानी कि आप लोग को अगर याद नहीं है तो याद भी हो जाएगा, गलत टिप है तो सही दे देगा, ठीक है। चलिए मेरे भाई, आप लोग को बस मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, जितना हो सके उतना शेयर करें। जैसे हिंदी का है, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए 238 को 328 को यहाँ पर सेट लगाया है। तो चलिए मेरे भाई, इतना ही पर बेस्ट ऑफ लक। जो वीडियो आप लोग देख रहे हैं वो उसे देखते रहें, ठीक है। जो वीडियो आप लोग देख रहे हैं उसे देखते रहें, और अपने अपने फ़ायदे के लिए सब्सक्राइब कर ले। चलिए बेस्ट ऑफ लक। यहाँ पर आप लोग को जो है लग जाएगा Cl, तो यहाँ पर केवल हम लगा देंगे क्लोरो, तो क्लोरोबेंजीन। क्या हो गया आंसर, क्लोरोबेंजीन। अगर यहाँ पर Br लग जाएगा तो क्या लिखेंगे, ब्रोमोबेंजीन, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बाई चांस मान लिया जाए कि एक ही साथ
ठीक है। एक ही साथ अगर आप लोगों को बहुत सारा क्रियात्मक समूह वाला चर्चा है, चलिए ठीक है, लेकिन उतना नहीं पूछता है आप लोग को, फिर ग्रेजुएशन में पहुंच जाइएगा। तो इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं, अगर आई रहे तो आइडोबेंजीन, Cl रहे तो क्लोरोबेंजीन, समझ रहे हैं, बताइए दिए, F रहे तो फ्लोरोबेंजीन, समझ गए होंगे हमें मेरे भाई, आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आप लोगों को जो है मैं क्लियर करते चलता हूँ। देखिए इसको भिंगाए हैं, फिर सूख गया है, थोड़ा काला काला धब्बा हो जाएगा। तो इसको जो हम लोग फंक्शनल ग्रुप को इसको हाईलाइट पर हटा देते हैं। अब हम लोग अल्कोहल में एंट्री मारते हैं। क्या चीज है मेरा भाई? अल्कोहल में। तो अल्कोहल में हम लोग अब एंट्री मारते हैं मेरे भाई। अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो एकदम आज जो है 1000 लाइक एकदम जाना चाहिए इस वीडियो में, ठीक है। जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं अल्कोहल में। क्या चीज में? अल्कोहल चैप्टर। तो अल्कोहल के फंक्शनल ग्रुप क्या होता है मेरे भाई? याद रखिएगा, बॉन्ड OH। आप लोग को पूछ लेता है कि अल्कोहल के क्या होता है क्रियात्मक समूह, तो बॉन्ड OH होता है। इसका साइड पूछेगा तो R बॉन्ड OH, R मतलब अल्काइल, OH मतलब अल्कोहल। अब इसी को कहता है तो एल्केनॉल हम लोग लिखते हैं। क्या लिखते हैं? आईपीएसी नेम के नियम क्या होता है? एल्केनॉल, यानी कि ओल ग्रुप। कभी कभी इसमें हम लोग हाइड्रोक्सी का उपयोग करते हैं। कब करते हैं इसका उपयोग वो भी मैं बताऊंगा, आप लोग चिंता ना करें। हाँ, तो चलिए आप लोग को जो है मैं आप लोग को चलिए CH3 अगर दे दिया जाए OH, तो इसको हम लोग इसको जो हम लोग वुड अल्कोहल कहते हैं, लकड़ी को जलाने वाला अल्कोहल, ठीक है। आप लोग कभी कभी पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो इसको अगर अब हम लोग आईपीएसी नेम लिखे तो मिथाइल अल्कोहल का आईपीएसी नेम क्या हो जाएगा? तो ध्यान दीजिएगा, इस तरफ से देखिए CH3 है, OH है। तो सबसे पहले यहाँ पर एल्केनॉल, यानी कि के बाद वाला कार्बन कितने? तो एक का नाम क्या बोले हैं मेरे भाई? एक का नाम क्या बोले? मेथ। तो यहाँ पर लिखेंगे मेथेनॉल। अगर आप लोग पूरा अगर वीडियो देख लेते गर्दा कर दीजिएगा। मेथेनॉल CH3, फिर इसको लिखेंगे CH2OH। इसी को कहीं कहीं लिखा रहेगा एक सी कितना? 2, 3 और 2 5, ये हो गया OH। कभी कभी इसको समव्ययता के आधार पर C2 H6 O कर देता है। कैसे साधित? 1 OH 5 को कितना हुआ? 6 OH। तो इस तरह से आप लोग को ईथर में भी चला जाता है, समव्ययता वाला में ईथर में भी इसको डाल देता है। हाँ, आप लोग का इमोशंस में नहीं ना आ रहा है भैया? ए प्यारलाल, अरे बस भैया, ताका ताकी झाका झाकी जो करेगा से बड़ा पछताएगा, हम याद आएगा। हाँ भैया, गोरिया याद नहीं आएगा, एकदम समझ रहे ना? हाँ एकदम प्यारलाल। अब देखिए 2 कार्बन के हम लोग क्या कहते हैं? एथ कहते हैं कि नहीं कहते? एथ। देखिए यहाँ पर एथ है, इसमें क्या लगा देने का? एक के बाद वाला तो एनॉल, तो एथेनॉल हो गया। चलिए समझ गए। अब देखिए यहाँ पर CH3 CH2 CH2, जितना बड़ा लेना है उतना बड़ा ले लीजिए, जितना बड़ा लेना है उतना बड़ा ले लीजिए। कार्बन 1 2, देखिए जिधर से फंक्शन नजदीक हो उधर से गिनना है। 3 4 5 6, तो 6 को क्या कहते थे? हेक्स। देखिए भैया 6 को क्या कहते थे? हेक्स। हेक्स में क्या लगा देने का? के बाद वाला था हेक्सेनॉल। ओल ग्रुप। कौन ग्रुप? तो ओल ग्रुप। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लेंगे, हमें आशा है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब जो हम लोग चलते हैं आगे की ओर। आप लोगों को केवल मैं क्लियर कर रहा हूं, ठीक है, क्लियर। थोड़ा लंबा वीडियो जाएगा आज, हम जानते हैं। चलिए थोड़ा सा लंबा वीडियो जाएगा, इतना बात तो हम लोग जानते ही हैं। अब जो है अगला फंक्शनल ग्रुप तुरंत शुरू कर रहा हूं, ठीक है। अब जो है हम लोग चलते हैं एमीन के तरफ। क्या? तो एमीन बहुत पूछता है। एमीन में हम लोग चलेंगे तो एमीन में क्या पूछता है मेरे भाई? ध्यान से देखिएगा। एमीन 3 प्रकार का होता है। एक होता है बॉन्ड NH2, जिसको हम लोग कहते हैं 1 डिग्री एमीन। एक होता है बॉन्ड NH बॉन्ड, जिसको हम लोग कहते हैं 2 डिग्री। इसी को हम लोग या करके लिखे तो इस तरह से H निकाल देता है, आई हो जाए, ठीक है। हाँ, इसी को अगर लिखा जाए तो RNH2, ठीक है। इसको दोनों तरफ से खाली है तो R2NH। इसको हाँ 3 डिग्री को हम लोग लिखते हैं इस तरह से, तीनों तरफ से खाली, यानी कि इसको हम लोग लिखेंगे R3N, यानी कि 3 डिग्री एमीन। आप लोग को 1 डिग्री मतलब प्राइमरी एमीन, यानी कि प्राथमिक एमीन। ये हो गया द्वितीयक एमीन, ये तृतीयक एमीन। ऑब्जेक्टिव में एकदम क्लियर है, ठीक है। अब मैं बताने जा रहा हूं, सो बात आप लोग ध्यान से सुनिएगा। अगर ये बॉन्ड NH2 है, इस तरफ से CH3 लगा दिए, तो इसका आईपीएसी नेम के नियम याद रखिए, एल्केनामाइन, ठीक है, एल्केनामाइन, ठीक है। एल्केनामाइन आप लोगों को केवल एक ही नाम याद रखना है अभी तत्काल में, बस एल्केनामाइन आईपीएसी नेम होता है।
कार्बन कितने हैं तो एक है, तो हम लोग लिख दिए मेथ। मेथ में एनामाइन लगा दीजिए, के बाद वाला, के बाद वाला, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात ये आता है मेरे भाई कि और इसमें बढ़ा दिया जाए तब क्या होगा, तो इधर देखिए CH3 CH2 और यहाँ पर और बढ़ा देते हैं हम लोग, चलिए CH2 INH2। कार्बन कितना है 3 है, इसी कार्बन को हम लोग लिखे था C3H7 का, कैसे सर 1 2 3 कार्बन हुआ, 3 और 2 5 और 2 7। अब इसमें हम लोग NH2 लगा दिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब बात ये है मेरे भाई कि 3 कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं प्रोप, तो प्रोप में हो गया N, प्रोपेन हो गया ना, लेकिन प्रोपेन नहीं लगाना है मेरे भाई क्योंकि यहाँ 1 डिग्री अमीन है, तो प्रोप के यहाँ पर 1 डिग्री अमीन चाहे तो कोई भी रहे, एनामाइन, तो प्रोपेनामाइन, कोई दिक्कत नहीं हुआ। चलिए अब हम लोग 2 डिग्री में चलते हैं। 2 डिग्री कितने डिग्री, 2 डिग्री में, 2 डिग्री में दोनों तरफ से खाली होता है, तो चलिए भैया दोनों तरफ से इधर भी CH3 लगा लेते हैं, इधर भी लगा लेते हैं। इस कंडीशन में क्या होता है मेरे भाई, ध्यान से समझिएगा कि एक को लार्ज मानना होता है, एक को स्मॉल, तो जिसको स्मॉल मानिएगा उसको अल्काइल में कुटुम साइड में रखना होगा, जिसको नॉर्मल लिख करके लिखना पड़ेगा, नॉर्मल। तो चलिए इसको हम लोग इसको जो है नॉर्मल मान लेते हैं, यानी कि नॉर्मल मिथाइल हो गया, ये वाला छोटका है, तो मान लीजिए छोटा है कार्बन, ठीक है, इसको हम लोग करेंगे क्या, वो कार्बन है एगो, तो एक का नाम लिख लिया हम लोग मेथ, और क्या लगा देंगे तो एनामाइन, मेथेनामाइन। कहेगी सर इस पर एक और एग्जाम्पल दे दीजिए, तो NH, ठीक है, इधर C2H5 लिख देते हैं, इस तरफ CH3। अब इसमें स्पष्ट रूप से देखने में लग रहा है कि इधर कम कार्बन है तो नॉर्मल तो यही होगा, इधर ज्यादा कार्बन है तो एनामाइन उसी में लगेगा। तो इसको हम फिर लिखेंगे N मिथाइल, कार्बन कितना है 2, तो एथेनामाइन, ठीक है, 2 कार्बन को हम लोग एथ बोलता है तो एथेनामाइन हो गया भैया, की बात समझ गए ना। हाँ चलिए अब जो हम लोग लेते हैं कंडीशन नंबर अगला, कंडीशन नंबर अगला, तो फायदा उठाए पगला, समझ रहे ना भैया। तो इसको जो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया, ये 1 डिग्री के एग्जाम्पल है, 2 डिग्री के एग्जाम्पल ले लिए, ठीक है। हाँ चलिए अब जो इसको हम लोग मिटा देते हैं, समय भी बड़ा कम है भैया, क्या करें, गरीब आदमी हम भी है, आप भी गरीब आदमी है, सब लोग गरीब आदमी को सपोर्ट करें, जितना हो सके उतना शेयर करें इस लिंक को। अगर IPSC में नहीं आता था समझ में तो अब आप लोगों को समझ में आने लगेगा, क्योंकि हमसे न पढ़ रहे हैं। और केमिस्ट्री का तो हम तो हलवा बना करके रख देंगे, खाली हमरा से आप लोग जुड़े रहिए। हाँ अब यहाँ पर देखिए मेरे भाई 3 डिग्री पर एक समझ लेते हैं, तो तीनों तरफ से इनमें से निकल रहेगा, किस तरफ से, तीनों तरफ से। इसी को कभी कभी देता है इस तरह से NaCH3 के होल ट्वाइस 3। कहीं सर ये कैसे ये क्वेश्चन हो गया, तो ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, ये कार्बन उतना ही है, तो 3 है तो 3 होल ट्वाइस 3, N अकेले है तो अकेले 3 डिग्री हो गया। जैसे कि यहाँ पर देखे है ना R3N लिखे थे, या NR3 बतवा एक के हुआ था 3 डिग्री, R2 रहेगा तो 2 डिग्री। तो यहाँ पर मेरे भाई देखिए इसमें 2 का छोटा मानना पड़ेगा, तो चलिए इसको हम छोटा मान लेते हैं, इसको छोटा मान लेते हैं। तो N, डाई, और दोनों के दोनों क्या है तो मिथाइल कुटुम साहब के, एगो के हम बड़का मान लिए है, तो बड़का में क्या है कार्बन तो एक गो, तो मेथेनामाइन। हाँ मेरे भाई मेथेनामाइन। कहे कि सर इस पर हमको नहीं समझ में आया, एक और एग्जांपल बताइए। तो यहाँ पर मैं एग्जांपल बताने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। यहाँ C2H5 ले लिए, अब CH3, यहाँ पर CH3 देखिए मेरे भाई, अब स्पष्ट रूप से पता चल रहा है कि बड़ा है, पहले से मानते थे एगो तो बड़का मानना पड़ेगा भैया। हाँ अब ये देखिए मेरे भाई क्या हो गया, तो यहाँ पर देखिए N, डाई मिथाइल, समझ रहे ना। हाँ आई 2 कार्बन तो एथ लगा दिए, एनामाइन लगा दीजिए, एनामाइन, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई को, कोई दिक्कत नहीं है। अब कंडीशन नंबर, अब इसमें और लगता है लेकिन इतना ही पर ज्यादा इतना ही क्वेश्चन पूछता है, इतना ही पर दम मारिए, ठीक है, इतना ही पर दम मारिए। चलिए इसका जो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हमें आशा है कि स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिए हैं। थोड़ा सा लंबा वीडियो आज जो बनने वाला है, चिंता ना करें, फिर भी आप लोग को दिमाग में जाएगा तो जाएगा एकदम। हम जो मिटाने में भी टाइम लगा देते हैं, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग खाली हमारा साथ जुड़ल रहिए, कहीं पर भी दिक्कत हो मेरे भाई, आप लोगों को मैं दिक्कत नहीं होने दूंगा, केवल आप लोग हमसे जुड़े रहिएगा। तो
समझ रहे हैं ना। हाँ, बोर फील नहीं है, पढ़ने वाला लड़का कभी भी बोर फील नहीं होता है। अब जो है हम लोग चलते हैं कहाँ पर, चलते चलते यूं ही हमारे प्यारे लाल तू ही दांत पसार देता है। हाँ प्यार वाला, हाँ हाँ, हमको एकदम अच्छा लगता है। अब देखिए हम लोग चलते हैं अब आप लोगों को लेकर के साइनाइड पर, क्योंकि साइनाइड भी पूछता है। बॉन्ड CN को हम लोग कहते हैं साइनाइड। क्या कहते हैं? साइनाइड। इसका IPSC नेम का, इसको साइट लिखेंगे तो R बॉन्ड CN होता है। ठीक है। अब इसका जो होता है IPSC नेम के नियम होता है, ठीक है, एल्केन नाइट्राइल। क्या होता है? एल्केन नाइट्राइल। अब इसमें हम आप लोगों को नाइट्राइल, चलिए ठीक है, एल्केन नाइट्राइल होता है मेरे भाई। आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आप लोग गौर से, तो यहाँ पर आप लोग को ध्यान देना है गौर से। एक सेकेंड। तो चलिए मेरे भाई, यहाँ पर थोड़ा सा कॉल आ गया था, कोई दिक्कत नहीं है। एल्केन नाइट्राइल, तो यहाँ पर अगर हम लोग लेते हैं CH3 और CN, तब इसका IPSC नेम कहेगा लिखने के लिए, तो आप लोग एक कहते कि नहीं सर जी। तो यहाँ पर देखिए N के मतलब तो नाइट्राइल हो गया, एल्केन में इस दोनों कार्बन गिना जाएगा। तो एक कार्बन कितने हुआ? 2। तो हम लोग क्या लिखेंगे? एथेन। क्या लिखेंगे? एथेन। क्यों? तो 2 कार्बन के नाम एथ है, वहां पर देख सकते हैं आप लोगों को। मैं कह दिया कि पहले कार्बन का नाम याद कर ले, तो एथ हो गया, एन तो एथेन हो गया। एन के मतलब क्या होता है? तो नाइट्राइल, यानी कि एथेन नाइट्राइल। अब देखिए यहाँ पर CH3 CH2 और यहाँ पर CN। अब देखिए 1 2 3 टोटल कार्बन कितना है? तो 3। तो प्रोपेन आयन के मतलब हो गया नाइट्राइल, कोई दिक्कत नहीं। 3 कार्बन के प्रोप यानी कि N, एल्केन है ना कह रहा है, तो N लगा दीजिए, प्रोपेन नाइट्राइल। अब वैसे ही 4 गो रहेगा, तो समझ रहे हैं आप, एकदम आप लोग समझ रहे हैं। अब जो अगला फंक्शनल ग्रुप हम शुरू करने जा रहे हैं, 4 गो है तब ब्यूटेन नाइट्राइल, 5 गो है तब पेंटेन नाइट्राइल। समझ रहे हैं ना। हाँ, अब अगला नंबर आप लोगों को मैं लिखने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अब कार्बोक्सिलिक वाला मैं लिखने जा रहा हूँ, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। ये सब क्वेश्चन बैंक में ये सब पूछा हुआ है, ठीक है। अभी आप लोग देखा है ना, पूरा क्वेश्चनों बैंक लगभग लेकर आते जा रहे हैं इसी में से। अब आप लोगों को क्वेश्चनों बैंक वाला मैं बता दूंगा, आप लोग को बन जाएगा क्वेश्चन बैंक वाला खाली हम बताएंगे, आप लोग बनाएंगे, ठीक है। अंतिम में देखिए क्वेश्चन बैंक के हलवा टाइप कर देंगे हम लोग, हलवा टाइप। एक ऑब्जेक्टिव आप लोगों को मैं बताऊंगा, ठीक है। लास्ट तक जुड़े रहिए। थोड़ा लेटे होगा, लेकिन हमको ना लेट होगा। अभी पता है आप लोगों को कै बजे हम वीडियो बना रहे हैं, नहीं ना पता है ना पता है। अभी 12 बज रहा है, 12 बजे हम वीडियो बना रहे हैं जाग हाँ, हमारे पास दिन में टाइम नहीं मिलता है क्लास में पढ़ाने से। हाँ, सब कहता है कि पैसा कमाने के पीछे पागल है ना भैया। हम सबसे क्रिया खेले हैं कि हम सबको 90 नंबर प्लस उठवाएंगे। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के क्या कर रहा है? कार्बोक्सिलिक एसिड के बॉन्ड COOH कर रहा है, बॉन्ड COOH कर रहा है फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड के। तो यहाँ पर आप लोग को देखिए, एक इसका नियम होता है क्या? एल्केनोइक, दूगो लग गया, एल्केनोइक एसिड, ठीक है। इसका IPSC नेम का नियम होता है, केवल कार्बन गिन लेना है, अब बस हटा देना है। कैसे बन देगा? एक ये देगा COOH, इसको हम लोग कहते हैं फॉर्मिक एसिड। क्या कहते हैं? फॉर्मिक एसिड भी कहते हैं, लेकिन IPSC नेम कहेगा तो क्या करना है? कार्बन कितना है? तो 1 है, तो 1 का नाम मेथ हो गया। के बाद वाला हम क्या कहें? पूरा का पूरा हटा देना है। तो के बाद क्या है? तो एनोइक, और फिर उसका एसिड, ये हो गया मेथेनोइक एसिड। चीटी के डंक में पाया जाता है, ठीक है। क्या चीज के डंक में? चीटी के डंक में। हाँ मेरे भाई। फिर आता है एक CH3 लगा देगा, ठीक है, COOH। तो इसको क्या लिखेंगे? तो इसमें देखिए, इसको तो हम लोग कहते हैं एसिटिक एसिड, कॉमन नेम एसिटिक एसिड, जो सिरका में पाया जाता है, समझ रहे हैं? हाँ, सिरका में। अब इसको 2 कार्बन के नाम हम लोग क्या लिखेंगे? एथ। तो एथेनोइक, देखिए के बाद वाला नियम आप लोग जो याद कर लिया, एथेनोइक एसिड, ठीक है। ये भी आप लोग क्लियर हो गया। अब बात यह आता है कि CH3 CH2, यहाँ पर अगर आप लोग को कुटुम्ब साइड निकाल दिया जाए, यहाँ से ऐसे CH3, फिर CH2, ये दे दिया OH, COOH। तो हम लोग यहाँ से गिनती करेंगे, 1 2 3 4। कुटुम्ब साहब कितने पाए? 3 पर, तो लिखेंगे हम लोग 3 मिथाइल। क्या लिखेंगे? 3 मिथाइल, कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो 1 2 3 4, 4 का नाम क्या हो गया? तो ब्यूट। अब ब्यूट में क्या करना है? एनोइक एसिड, तो ब्यूटेनोइक एसिड, कोई दिक्कत नहीं हुआ मेरे भाई को, कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब इसी प्रकार से आप लोग को पूछता है इस तरह से लकीर वाला,
यहाँ पर COOH दे दिया जाए। एक हम बात कर रहे हैं ऐसे दे दिया जाए, तो हम लोग यहाँ से गिनती करेंगे 1 2 3 और ये 4 कार्बन है तो ब्यूटेनोइक एसिड हो जाएगा। 4 कार्बन के ब्यूट होता है ब्यूटेनोइक एसिड। अगर यहाँ से आप लोग को इस तरह से निकाल दिया जाए CH3, ठीक है, CH3, ठीक है, कभी कभी इसी छोड़ देता है, इसको नहीं देता है, तो इसका मतलब मिथाइल। एगो निकला है तो क्या होता है मिथाइल, आप लोगों को बताया हो ना, एगो निकला रहता है मिथाइल। तो 1 2 यहाँ पर 3 है नया, तो 3 मिथाइल और 4 कार्बन के ब्यूटेनोइक एसिड, तो हम लोग लिखेंगे 3 मिथाइल। 1 2 3 यहाँ पर है ना, 3 मिथाइल यहाँ पर निकल गया, और 4 कार्बन के हो जाता है ब्यूट, तो ब्यूटेनोइक एसिड। कोई दिक्कत नहीं हुआ मेरे भाइयों को, एकदम हमको पूरा एकदम आसान है। तो चलिए थोड़ा सा हम लोग इधर मिटा लेते हैं, ठीक है, हाँ मिटा लेते हैं। अब जो है मैं एक बात भूल गया था बताने के लिए, क्या है तब बेंजीन है, बेंजीन में OH रहता है तो इसको हम लोग कहते हैं फिनॉल। क्या कहते हैं, फिनॉल कहते हैं, याद रखिएगा। अगर बेंजीन में अगर इस तरह से आप लोगों को लगा दिया जाए, इस तरह से बॉन्ड COOH, तो इसको हम लोग कहेंगे बेंजोइक एसिड। क्या कहेंगे, बेंजोइक एसिड, याद रखिएगा इसको भी बेंजोइक एसिड कहते हैं, तो इसको फिनॉल कहते हैं। ये आप लोग को याद रखना है मेरे भाई। चलिए थोड़ा सा और IPSC नेम में थोड़ा सा और अच्छा IPSC नेम लेते हैं कार्बोक्सिलिक का, क्योंकि ज्यादा पूछता है। चलिए इसको भी मिटा देते हैं। आप लोगों को जो है टोटल के टोटल एग्जाम हॉल में बन जाएगा। हमसे खाली जुड़े रहिए मेरे भाई। आप लोग जितना इसमें लाइक दीजिएगा, अगला वीडियो कन्वर्जन के ला रहा हूं उससे भी आप लोग को 15 नंबर एकदम तैयारी, ठीक है। अब देखिए आप लोग को देता है COOH, फिर COOH, एक इस तरह से देता है क्वेश्चन CH2OOH, फिर इस तरह से CH2 ऐसे लहरा के तू रूबरू आ गए, और दिल में तहसा ऑर्गेनिक बसने लगा। देखिए भैया क्या कार्बन है, 2 गो, तो 2 कार्बन के हम लोग लिखेंगे इथेन, ठीक है। अब नियम चेंज, 2 कार्बन के लिखेंगे इथेन। कहेगी सर उस तरह से कुछ बना रहे थे, आप कैसे अपना मन से बनाने लगे, तो ये IPSC नेम यानी कि अंतरराष्ट्रीय नाम द्वारा दिया गया कि जब भी 2 क्रियात्मक समूह आएगा तो उसको एल्केन में तोड़ देना है। यहाँ से देखिए एगो यहाँ है एगो यहाँ है, तो एक का एक क्या होता है 2, तो 2 के लिए डाइओइक एसिड, क्या लिखेंगे डाइओइक एसिड, ठीक है, बात समझ गए। अब बात यही आता है कि इसको हम लोग ऐसे अगर तोड़ दे, देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, इसको हम लोग ऐसे तोड़ दे तो यहाँ से 1 2 3 4, अब गिनती शुरू, 1 2 3 4, 12 हुआ, तो 4 कार्बन को हम लोग कहते हैं ब्यूट यानी कि ब्यूटेन, ठीक है। 1,4 1,4 1 पर है और 1 4 पर, 1,4 डाइओइक एसिड, 1,4 डाइओइक एसिड। तो मेरे भाई हमें आशा है कि आप लोगों को यहाँ पर समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो चलिए इसे भी हम लोग मिटा देते हैं। अब अगला ग्रुप हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं सो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आप लोगों को कहीं पर भी दिक्कत होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिएगा। हम जो आप लोग को दिक्कत के जो है पूरा एकदम सोल्यूशन करने के लिए एकदम तत्पर रहते हैं और तैयार रहते हैं। केवल आप लोग बोर फील नहीं होइए, ठीक है। चलिए आगे की ओर देखिए मेरे भाई। अब हम लोग पढ़ेंगे एल्डिहाइड। क्या, एल्डिहाइड, ठीक है। एल्डिहाइड का फंक्शन होता है बॉन्ड CHO, चो मतलब एल्डिहाइड, फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। अब इसका होता है एल्केनल, क्या होता है एल्केनल, अभी अल ग्रुप आ गया। एल्डिहाइड को हम लोग कह सकते हैं अल ग्रुप। कौन सा ग्रुप, अल ग्रुप। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यहाँ पर HCHO दे देता है, तो HCH दे देता है, तो यहाँ पर आप लोग देखिए कि इसमें कार्बन जितना रहेगा उतना ही, तो कार्बन कितना 1, तो 1 के हम लोग लिख दिए मेथ, के बाद वाला सटा दीजिए तो मेथेनल हो गया, ठीक है। इसी तरह से आप लोग को CH3 दे देगा CHO, तो इसको हम लोग कहते हैं फॉर्मेल्डिहाइड, इसको हम लोग कहते हैं एसिटाल्डिहाइड, ठीक है। तो कार्बन कितना है, तो 2, तो 2 कार्बन को हम लोग क्या लिखते थे एथ, एथ में एनल लगा दीजिए एथेनल। इसी प्रकार से आप लोग बढ़ते जाइए। चलिए हम खूब कार्बन ले लेते हैं, खूब कार्बन ले लिए। चलिए अब यहाँ पर 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो पेंट लिख दिए पेंटेनल। अब कहिए कि सर जी एक कुटुम्ब साहब वाला बताइए, तो चलिए भैया 4 पर हम रख देते हैं यहाँ पर कुटुम्ब साहब को, तो 4 पर आया है ना कुटुम्ब, तो यहाँ पर लिख देंगे 4 मिथाइल, कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे ना। अगर मान लीजिए कि 2 पर आ गया Cl, तो क्या करेंगे कि 2 क्लोरो, क्या कर देंगे 2 क्लोरो, क्योंकि M से पहले C आता है, 2 क्लोरो हो गया।
यानी कि इस प्रकार से आप लोग कितना भी भारी क्यों ना दे दिया जाए सब बन जाएगा। अब ये आया आप लोगों को खुल करके बात ये, अब ये आया तो इसको में CHO लग गया, इसको हम लोग कहते हैं बेंजल एल्डिहाइड। क्या कहते हैं? बेंजल एल्डिहाइड, बेंजल एल्डिहाइड। चलिए इसको भी आप लोग कॉपी कर लीजिए और आप लोग अपने अपने कॉपी में लिख लीजिए, कोई भी इसमें भारी क्वेश्चन नहीं है। अब आप लोगों को एकदम झरुआ लड्डू के तरह एकदम झाड़ दीजिएगा आप लोग, हमको पूरा आशा एवं पूर्ण विश्वास है, ठीक है। हमको आप लोगों पर पूरा भरोसा हो रहा है कि आप लोग हमारे प्यार लाल है एकदम। चलिए तो फंक्शनल ग्रुप साथ में याद करते चलिए। अब जो आप लोग को मैं बताने जा रहा हूँ ईथर और कीटोन, आप लोग को बहुत पूछता है ईथर और कीटोनों से, ठीक है। एग्जाम हॉल में ईथर और कीटोनों से बहुत पूछता है। चलिए आप लोग एकदम फटाफट कीजिए तेजी में। तो चलिए हम लोग यहाँ पर अब जो है ईथर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ईथर, तो ईथर का फंक्शनल ग्रुप होता है क्या? बॉन्ड दोनों तरफ से खाली, ठीक है, ईथर हो गया। अब बात यह है कि इसका आईपीसी नेम पे क्या होता है? एल्कोक्सी एल्केन। एल्केन हमेशा क्या होता है? लार्जर होता है, बड़ा। एल्कोक्सी छोटा लेंगे। एल्केन हमेशा बड़का होता है मेरे भाई, आप लोग समझ रहे हैं ना? हाँ एकदम समझ रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से आप लोग कि हम लोग यहाँ पर लेते हैं CH3, इसमें दोनों तरफ से R रहेगा, ठीक है, दोनों तरफ से R या R' ईथर का। तो यहाँ पर हम O ले लिए, यहाँ पर CH3 ले लिए। अब दोनों तरफ अगर एक समान है तो यहाँ पर डाई मिथाइल ईथर, ठीक है, कॉमन नेम के नियम। लेकिन हम यहाँ आईपीएससी में आज जो है आप लोगों को बता रहे हैं। तो ननकी एल्कोक्सी ले लेते हैं, ए के स्मॉल मान लेते हैं, ओ के लार्ज मान लेते हैं। तो स्मॉल में देखिए स्मॉल में एल्कोक्सी यानी कि कार्बन का होता है एक, तो एक को ऐसा क्या लगा देना है? ऑक्सी। मेथॉक्सी हो गया, एक को बड़का मान लेना है, तो मेथ एक कार्बन है तो एक कार्बन के मेथ क्या लगा देना है? ANE, मेथॉक्सी मेथेन। चलिए एक और ले लेते हैं हम आप लोगों के लिए। यहाँ पर C2H5 ले लिए, यहाँ पर CH3 ले लिए। अब तो सीधे से पता चला है कि में 2 कार्बन है तो 2 कार्बन ज्यादा बड़ा होता है, तो बड़ा हो गया तो एल्केन में चला जाएगा, ई एल्कोक्सी में चला जाएगा। कार्बन कितने हैं? तो एक कार्बन के मेथ लिखते हैं तो ऑक्सी लगा देंगे। 2 कार्बन है तो ई में एथेन लगा दिए। चलिए एल्केन लगा दिए, ठीक है, एल्केन में तो एथेन। तो ये कि सर एक और एग्जाम्पल बताइए। चलिए भैया यहाँ पर C3 ले लिए, H7 ले लिए, यहाँ पर ले लिए। चलिए भैया यहाँ पर C2H5, फिर भी इधर 2 कार्बन है, इधर 3 कार्बन है, तो 2 कार्बन में लगेगा एक ऑक्सी, तो एथॉक्सी हो गया, ठीक है, एथ होता है ना 2 कार्बन के, तो एथॉक्सी हो गया। एल्केन कह रहा है तो 3 कार्बन के प्रोप होता है भैया, प्रोपेन होता है। चलिए प्रोप, तो प्रोपेन लगा दिए, कोई दिक्कत नहीं हुआ। यहाँ पर आप लोगों को इसमें भी कहीं पर दिक्कत नहीं हुआ होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले ले, इससे बाहर एक भी नहीं पूछेगा, ठीक है। आप लोगों को क्वेश्चन बैंक वाला जो है ये पूछा हुआ है, ये पूछा हुआ है, टोटल के टोटल हमको याद है भैया। चलिए इसको भी हम लोग मिटा देते हैं, थोड़ा सा मिटाते चलते हैं। हाँ मिटाते चलते हैं जिससे आप लोगों को फायदा रहेगा, तेजी में खिंचाते चलता है। अब कीटोन पर हम लोग चलते हैं, क्या चीज पर? कीटोन। अब कीटोन क्या है मेरे भाई, सब ध्यान दीजिएगा। कीटोन कभी कभी फंक्शनल ग्रुप ऐसे कभी कभी कीटोन ग्रुप में ऐसे देगा फंक्शन, कभी कभी ऐसे देता है, कभी ऐसे दे देगा, समझ रहे हैं ना, कभी ऐसे दे देगा। तो ये सब एक हुआ, कीटोने हुआ, ये सब कीटोने के खानदान है। कभी ऐसे दे देगा कीटोन के क्रियात्मक समूह, तो CO को मतलब कीटोन, याद रखे, CO को मतलब कीटोन। चलिए अभी 1 बजने वाला है, अब बहुत टाइम से पढ़ा रहे हैं हम। चलिए अब देखिए क्या कर रहा है, एल्केनॉन। एल्केनॉन अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है तो एक लाइक करते रहे। आप लोगों का इच्छा है, कर सकते हैं, ना भी कर सकते हैं, जागना तो हमको है, हमको जागना, आप लोग तो कभी भी पढ़ सकते हैं। हाँ चलिए, तो एल्केनॉन होता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है मेरे भाई, CH3 CO CH3, यानी कि दोनों तरफ से में R जुटेगा। क्या जुटेगा? R, दोनों तरफ से एक R हो जाएगा तो एक R' या R हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग को दोनों तरफ से जुटेगा। तो इधर भी CH3 तो इधर भी CH3, CO बीच में है, इसी को हम लोग लिखते हैं इस तरह से, ऊपर की ओर तोड़ देंगे तो इधर भी CH3 और इधर भी CH3। चलिए दूसरा मार्कर ले लेते हैं। तो यहाँ पर कार्बन कितना है, तो 3 कार्बन है, तो कार्बन 3 है तो 3 ले लीजिए, ठीक है, हाँ 3 ले लीजिए। अब सीधे बात है कि एनॉन लगा देने का, क्या पैरेलल, तो एनॉन हो गया, बात खत्म। प्रोपेनॉन, तो प्रोपेनॉन का संरचना सूत्र क्या आएगा, तो ये लिखिए, या ये पूछेगा तो ये लिखिए। कहेगी सर और बताइए इस पर एग्जाम्पल, तो चलिए भैया CO ले लिए, CH2 CH3 ले लिए, कोई दिक्कत नहीं हुआ। इसी को अगर तोड़े तो CH3 CO CH2 CH3।
अब देखिए भैया नजदीक इधर से तो 1 1 2 पर आ रहा है, 1 1 2 पर, इधर से कितने तो 1 2 3 पर आ रहा है, 1 2 3 पर। तो उसका नहीं गिनना कोई जरूरत नहीं, डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे ब्यूटेनॉल। क्या लिखेंगे? ब्यूटेनॉल। कोई दिक्कत नहीं हुआ, ठीक है। ब्यूट में एनॉन लगा देंगे, एनॉन के बाद वाला, कोई दिक्कत नहीं। 4 कार्बन है तो ब्यूट लिख दिए, एनॉन लगा दिए। चलिए इसमें भी हमारे पैरेलल को कहीं पर भी दिक्कत नहीं होगा। कॉमन नेम लिखेगा तो इसका लिखेगा तो डाई मिथाइल कीटोन हो जाता है, ठीक है। इसमें हो जाएगा इथाइल मिथाइल कीटोन, ठीक है, इथाइल मिथाइल कीटोन। चलिए कीटोन वाला भी आप लोगों को क्लियर हो गया। अब जो हम लोग चलते हैं एसिडेमाइड पर, एसिडेमाइड पर, ठीक है। एसिडेमाइड, उसका एसिड हैलाइड, उसका आप लोगों का जो है फंक्शनल ग्रुप जो पूछता है एग्जाम हॉल में वो वाला खत्म हो जाएगा। आप लोग को इस टाइप का उसके बाद नहीं पूछने वाला है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं एसिड एमाइड। एसिड एमाइड क्या होता है? क्या था देखिए, CONH2। तो देखिए एसिड एमाइड, एसिड एमाइड में एक होता है कार्बोक्सिलिक समूह होता है, ठीक, या एमिनो अम्ल आप लोग पढ़े होंगे। तो उसमें एमिनो अम्ल में क्या क्या होता है? तो बॉन्ड COOH और बॉन्ड NH2 दोनों का होना जरूरी है। और जब दोनों ऐड होता है तो यह दोनों मिलकर के एक एमाइड समूह बनाता है, यही है, समझ रहे हैं ना। इसका OH गायब हो जाता है या NH2 इसमें सड़ जाता है। हाँ चलिए, तो एसिड एमाइड हो गया। इसका IPAC नेम के नियम होता है एल्केनामाइड। क्या होता है? एल्केनामाइड। हम अब ये लगा देना है, कार्बन गिनना है, लगा देना है। इसमें रहता है H से C+, इस तरह से एक ये लिख दिए और ये CH3 CO NH2, ठीक है। हाँ एसिड एमाइड की क्रियात्मक समूह या एमाइड, एमाइड का है तय, चाहे एसिड एमाइड का है तय, यही होगा, ठीक है। अब देखिए इसमें कार्बन कितना है? तो 1 है, तो 1 है कार्बन, तो मेथ लिख दिए। इसमें कितना है कार्बन? 1 1 2, तो क्या लिख दिए? एथ लिख दिए। अब बात यह है कि जब हम लोग को क्या लगा देना है, तो यहाँ पर देखिए के बाद वाला, तो मेथेनामाइड, तो आप लोग इसको बना दीजिएगा। अब इसी तरह से हम लोग और ले लेते हैं एग्जाम्पल। बॉन्ड दे भी सकते हैं, नहीं दे सकते, उससे कोई दिक्कत नहीं है। NH2 कार्बन 1 2 3 4 कार्बन को हम लोग बोलते हैं ब्यूट, तो ब्यूटेनामाइड। हाँ मेरे भाई ब्यूटेनामाइड। चलिए आप लोग समझ गए हैं। अब इसी में आप लोगों को दे देगा, इस तरह से आप लोग जानवे करते हैं। यहाँ पर दे देगा OH, यहाँ पर दे देगा Cl, यहाँ पर CONH2, ठीक है। तो यहाँ से 1 2 3 4, पहले देखिए C है, H है, तो H को हम लोग इसको कहेंगे हाइड्रोक्सी। एक बार शुरू में बताया था ना कि मतलब H का उच्चारण हम लोग हाइड्रोक्सी में भी करेंगे, तो अब हाइड्रोक्सी का उच्चारण होगा। एसिडेमाइड है। अब बताइए कि कै पर आया है? तो H पहले कि Cl, तो Cl, तो कितने पर Cl है? तो 2 पर है, तो लिखेंगे 2 क्लोरो। क्या लिखेंगे? 2 क्लोरो। IPAC में क्लोरो का हेलो, हेलो पर है तो पहला का ग्रुप वही है। 3 पर हाइड्रोक्सी है तो हम लोग लिखेंगे 3 हाइड्रोक्सी। क्या लिखेंगे? 3 हाइड्रोक्सी। अब कार्बन कितने हैं? तो 4 को हम लोग क्या लिखते हैं? तो ब्यूट। ब्यूट में क्या लगा देंगे? एनामाइड, तो ब्यूटेनामाइड। कोई दिक्कत नहीं है। कितना भी बड़ा क्यों ना क्वेश्चन दे दिया जाए मेरे भाई, कितना भी बड़ा क्यों ना ही क्वेश्चन दे दिया जाए, हमसे पढ़े हैं तो आप लोग हलवा बना दीजिएगा। हाँ हलवा बना दीजिएगा। हम जो थोड़ा सा आप लोगों के लिए तपस्या कर रहे हैं, तो आप लोग भी हमारे साथ तपस्या करते रहिए। फंक्शनल ग्रुप जरूर याद कर लीजिएगा। अब जो आप लोग को एसिड हाइलाइट में बताऊंगा, कौन सा हाइलाइट? एसिड हाइलाइट। कौन सा हाइलाइट? एसिड हाइलाइट में बताऊंगा, ठीक है, एसिड हाइलाइट। चलिए एसिड हाइलाइट के बारे में आप लोग जान लीजिए। आप लोग जो है एकदम मेरे भाई हमारे साथ खाली जुड़े रहिए, आप लोग को मैं पूरा क्लियर कर दूंगा, कहीं पर भी नहीं खोच रह दूंगा। केमिस्ट्री में तो आप लोग को पक्का बना दूंगा केमिस्ट्री का। हाँ चलिए अब क्या है? तो एसिड हाइलाइट। क्या है मेरे भाई? एसिड हाइलाइट। जितना हो सके उतना आप लोग शेयर करें, आप लोग हमें सपोर्ट करें, आपका सपोर्टर मैं हूं। जितना आप लोग लाइक इसमें कीजिएगा उतना अगला वीडियो जल्दी लाऊंगा। अगर इसमें कम गया मेरे भाई तो हम जो भैया अगला वीडियो नहीं बनाएंगे, हमारा मनोबल टूट जाएगा। इसको हम लोग इस तरह से भी तोड़ सकते हैं। इसको हम लोग कहते हैं एसिड हाइलाइट, यानी कि यहाँ पर एक्स लिख देते हैं तत्काल में। एक्स मतलब हाइलाइट, Cl मतलब क्लोराइड होता है, ठीक है, बात समझ गए। तो इसका जो IPAC नेम के नियम होता है मेरे भाई, एल्केनोइल क्लोराइड हाइलाइट, एल्केनोइल हाइलाइट। तो एल्केनोइल हाइलाइट होता है मेरे भाई। तो इसमें देखिए सबसे पहले नंबर यहाँ HCOX लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। कार्बन कितना है इसमें? तो ध्यान दीजिए, ध्यान से देखिए, कार्बन कितना है? तो 1 है। इसी को हम लोग अगर तोड़े तो इस तरह से आप लोग तोड़ करके लिख सकते हैं।
तोड़ना है तो ये तो तोड़ सकते हैं। आप लोग को मैं शुरू में बता दिया था कि HONC, इसके पास 1 2 3 4, ऑक्सीजन को 2 बॉन्ड पूरा थे, कार्बन के 4, हाइड्रोजन के 1, इसमें नाइट्रोजन तो है नहीं, ठीक है। देखिए कार्बन के 4 को 1 1 2 और नीचे से 4, ऑक्सीजन के ऊपर 2 पूरा है, हाइड्रोजन के इधर 1 1 पूरा है, हाईलाइट को 1 होता है, ठीक है। अब मेरे भाई यहाँ पर बात समझिए, कार्बन 1 है तो हम लोग लिख दें मेथ, ठीक है। अब क्या लगा देने का, तो एनवाइल, तो एनवाइल तो मेथेनवाइल, 1 से था हाईलाइट के हाईलाइट। कहिए कि सर और कार्बन बढ़ा करके बताइए, तो चलिए भैया CO, यहाँ पर Cl, अब Cl दे दिया तो हाईलाइट है, हाईलाइट के 4 को वंशज होता है, कौन कौन होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, Br है, ठीक है। फरफराहा कल्ला बड़ा आई, इतना मतलब कि हाइड्रोजन तत्व हो गया, फरफराहा कल्ला बड़ा आई, ठीक है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, अम्लीय गुण धीरे धीरे बढ़ते रहता है, क्रियाशीलता ही बढ़ते रहता है। अब कार्बन कितने हैं, तो 2 कार्बन है तो एथेनॉइल लगा देंगे, ठीक है। एथ में नॉइल लगा दिए, 2 कार्बन है तो यहाँ पर, और Cl है तो यहाँ पर हम लोग हाईलाइट की जगह पर क्या लिखेंगे, तो क्लोराइड, Br आएगा तो ब्रोमाइड लिखेंगे, ठीक है। अब कार्बन कितना भी क्यों ना बढ़ा दिया जाए, अगर यहाँ से मन होता CH3 निकाल देते, ठीक है, यहाँ पर CO Cl लिख दिए, ठीक है। तो हम लोग कहेंगे 1 2 3, कुटुम्ब साहब कितने पर, 2 पर, तो 2 पर मिथाइल खियाइए इनको जल्दी से बात। और 3 कार्बन के क्या लिखते हैं, प्रोपेनोइल, और Cl को क्या लिखते हैं, क्लोराइड, ClOlid, ठीक है, क्लोराइड। तो इस तरह से आप लोग को हाईलाइट भी खत्म हो गया मेरे भाई। इसमें अभी बहुत सारा बचा हुआ है, लेकिन आज जो है सक्सेस नहीं होने वाला है क्वेश्चन बैंक का, लेकिन टोटल क्वेश्चन मैं बता दिया हूँ इसी में, ठीक है। और जो क्वेश्चन बैंक का जो है बचा हुआ है तो आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, पूरा क्वेश्चन बैंक का सोल्यूशन, क्वेश्चन बैंक के सोल्यूशन को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, आप लोग जरूर उसे देखेंगे और विजिट करेंगे, हमें पूरा भरोसा है। क्वेश्चन बैंक के पूरा क्वेश्चन को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, क्योंकि ये बहुत बड़ा वीडियो है, इसलिए मैं नहीं सक्सेस हो पाएगा भैया, इतना देर के वीडियो बन गया है, रात हो गया, 1 बज गया, फिर भोरवा में लाइव क्लास कराते हैं, कब उठेंगे कब सोएंगे हमको पता नहीं चलता है, आंख भकुआइल रहता है। अभी भी आप लोग हमको देख सकते हैं भकुआइले है, हम भी भकुआइले हैं, लेकिन आप लोगों को कहीं पर भी हम गलती नहीं बता सकते हैं, समझ रहे हैं। हाँ, थोड़ा सा हमको भी रेस्ट चाहिए, कम से कम 2 घंटा 3 घंटा सो लेते हैं ना तो हमको तसल्ली हो जाता है। हाँ, आप लोगों के लिए मैं पूरा जागे रहता हूँ। तो मेरे भाई जागी जागी सो रात, आप लोग एक लाइक करते रहे, और आप लोग को जो है सभी चीज का पीडीएफ वगैरह कहाँ मिलेगा आप लोग को मैं लास्ट में बता दूंगा, बीच में भी मैं बताया हूँ, ठीक है, लास्ट में मैं बता दूंगा कहाँ पर ये मिलता है। तो चलिए आप लोगों को मैं बता देता हूँ, आप लोगों की सभी चीज का मैं जो एक वेबसाइट बनवाया हूँ उसमें, ठीक है। तो मेरे भाई आप लोगों से मेरा एक ही कहना है कि आप लोग उस वेबसाइट पर जाइए, जितना हो सके उतना आप लोग ट्रोल कीजिए और सभी को बताइए कि वेबसाइट स्टडी सिलेबस प्रवीण कुमार है, वहां पर ट्रोल करने के लिए। तो चलिए मेरे भाई इतना ही पर, बेस्ट ऑफ लक माय डियर फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो के साथ। इससे पहले आप लोग जो है चलते हैं हम लोग वेबसाइट की ओर। तो चलिए सटाक से एकदम वेबसाइट की ओर हम लोग चलते हैं, वहां पर कैसे आप लोग को डेली टेस्ट लगाना है। चलिए स्वीट।